Let's Mike Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज सुनिए और देखिए प्रेमानंद महाराज ने कैसे उपदेश से लोगों का दिल जीता और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जयशंकर को दिया कॉम्प्लीमेंट। सोशल मीडिया पर संत प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक महिला उनके पास पहुंचती है और कहती है, बाबा मुझे पीठ में दर्द है। जवाब में प्रेमानंद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बाबा लोग पीठ का दर्द थोड़े ही ठीक करते हैं, इसके लिए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। महिला ने कहा, बाबा आशीर्वाद दे दीजिए। तब प्रेमानंद जी ने कहा, अच्छे कर्म करो, पहले किए गए पापों से ही हमें दंड मिलता है। माता पिता की सेवा करो, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हाँ, प्रणाम कर लीजिए, यही आशीर्वाद है। पीठ में दर्द है तो डॉक्टर बाबा जी इसको क्या करे, बाबा जी क्या करे। जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है तो डॉक्टर के पास जाए। आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। देखो बस वही समझ में नहीं आता, इसी भटकाओं में सब भटक रहे हो। कोई जंतुर बांधेगा, कोई आशीष। इसीलिए तुम सब अच्छे कर्म करो। पूर्व कर्मों के पाप से हमें दंड मिलता है। अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, सद्भाव से चलो। अभी ये कर्म नष्ट हो जाएंगे, किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत है। अब नाम जप ना करो, खाओ मुर्गा मांस, पियो शराब, करो बेविचार होकर तो बाबा जी आशीर्वाद दे दे तो कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। दुर्गति होगी यहाँ भी और वहां भी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जहां आमतौर पर गंभीर चर्चाएं होती हैं, वहां कभी-कभी कुछ हल्के-फुल्के और दिलचस्प पल भी देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा वॉशिंगटन में आयोजित क्वाड की बैठक में देखने को मिला, जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की एक टिप्पणी ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के चेहरे पर मुस्कान ला दी। मार्को रूबियो ने कहा, जब भी मैं न्यूज़ देखता हूं, जयशंकर साहब किसी न किसी देश में नजर आते हैं। वो बहुत यात्राएं करते हैं और बेहद व्यस्त व्यक्ति हैं। उनकी इस टिप्पणी पर एस जयशंकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। I was just telling him how much he travels. I follow the news, and every time I see he's somewhere else in the world. So he's been very busy. In addition to the bilateral relationships we have with each of the 3 partner nations that are here, it's also important within this forum to turn it into one where we begin to focus on specific issues that we want to work together on and begin to deliver action on those issues. And today's the next step in that process. It's an honor to host them. And now I'm going to ask who's become a friend. I've seen him a number of times now in just 6 months on the job, and I was just telling him how much he travels. I follow the news, and every time I see he's somewhere else in the world. So he's been very busy. सोशल मीडिया पर ANI की एक पोस्ट लोग काफ़ी देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। इस पोस्ट में लिखा था, फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशा की 12वीं पुण्यतिथि पर पुष्प चक्र अर्पण समारोह पर उनके अंतिम विश्राम स्थल वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया। वो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख थे। अशोक कुमार पांडे ने ANI की इस पोस्ट को शेयर करते हुए ANI की गलती भी सुधारी। उन्होंने लिखा, हे विद्वान पत्रकार, फील्ड मार्शल सैम मानेकशा की कब्र न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में नहीं, तमिलनाडु में ऊटी के पास के वेलिंगटन में है, जहां पारसी कब्रगाह है। मानेकशा की मृत्यु भी तमिलनाडु के वेलिंगटन में हुई थी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि हिमाचल के मंडी में बादल फटने से बहुत नुकसान हुआ है। सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकार और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर की बातचीत का जिक्र भी किया और वहां कंगना रनौत के न पहुंचने पर टिप्पणी की। मंडी की सांसद कंगना रनौत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी तासीर संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। अदरवाइज वो आज प्रधानमंत्री वहां घाना गए, उसका ट्वीट वो कर रही है सुबह ही, लेकिन वो मुझे मालूम नहीं। अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ, हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड की नुनहरा ग्राम पंचायत के करीब 2000 लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं, पक्की सड़क और पुल से वंचित हैं। बारिश के मौसम में आसपास के गांवों के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पार्वती नदी पार करने को मजबूर हैं। ग्रामीण और स्कूली बच्चे ट्यूब पर चारपाई बांधकर नदी पार करते हैं। बारिश में नदी उफान पर होती है तो यही ट्यूब और चारपाई उनकी नाव बन जाती है। उनके इस दर्द को बयान करता
एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत देखा जा रहा है। इन गांवों के लोगों को तसीमो और सैपऊ कस्बे तक पहुंचने के लिए करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, मगर नदी पार करके ये दूरी करीब 2 किलोमीटर में सिमट जाती है। इसी वजह से बच्चे और ग्रामीण बारिश में ट्यूब और चारपाई का सहारा लेते हैं और जब नदी सूख जाती है तो पैदल चलकर उसे पार करते हैं। नोनेरा ग्राम पंचायत में एक राजकीय प्राइमरी स्कूल भी है, जहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चों को सेकेंडरी स्कूल के लिए तसीमो कस्बे तक जाना पड़ता है और इसके लिए रोज इसी खतरनाक नदी से गुजरना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ धौलपुर की नहीं, उन हजारों गांवों की है जो आज भी विकास की बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र पाल ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2021 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जज ने रेप केस में आरोपियों को ये कहते हुए बरी कर दिया कि अपर कास्ट के लोग अनुसूचित जाति जनजाति की महिला के साथ रेप नहीं कर सकते। उन्होंने याद दिलाया कि 1992 में राजस्थान के एक चर्चित केस में भी ऐसा ही फैसला सुनाया गया था। अगर हाईकोर्ट के जजों की मानसिकता जातिवादी होगी तो न्याय की उम्मीद आम जनता किससे करेगी? राजेंद्र पाल ने ओडिशा के एक हाल के मामले का भी जिक्र किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2021 में एक जज साहब ने रेप के केस में मुलजिमों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अपर कास्ट के लोग अनुसूचित जाति जनजाति की महिला के साथ बलात्कार नहीं कर सकते। 1992 में भी इस तरह की जजमेंट राजस्थान में भंवरी देवी के केस में आई थी, जो सोशल एक्टिविस्ट थी। उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और हाई कोर्ट ने यह कह के बरी कर दिया कि ये दलित जाति की महिला है, इसके साथ स्वर्ण जाति का व्यक्ति बलात्कार नहीं कर सकता। तो 1992 में हाई कोर्ट के जज का दृष्टिकोण, उसके भाव, उसकी मानसिकता ऐसी थी। और 92 से 2021 तक आते आते क्या बदला कि छत्तीसगढ़ में 2021 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जज भी सेम बात कह रहा है। दिल्ली में कांग्रेस सरकार के समय 7,400 फ्लैट्स बनाए गए थे। सोच ये थी कि झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को बेहतर और स्थायी जीवन दिया जाए, लेकिन आरोप है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकारों की अनदेखी ने इन फ्लैट्स को खंडहर बना दिया। हालत यह है कि इन मकानों की खिड़कियां, दरवाजे, पाइप और लाइट तक चोरी हो चुके हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब दिल्ली में बीजेपी सरकार झुग्गियां तोड़कर गरीबों को बेघर कर रही है, तो अगर इन फ्लैट्स को सहेज कर रखा जाता तो ये गरीब परिवार यहाँ बस सकते थे। ये जो फ्लैट है 7400 फ्लैटों का निर्माण जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तब इनका निर्माण शुरू हुआ था और ये लगभग उसी 2-3 साल के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा हुआ था। ये ऑलमोस्ट बन के तैयार थे, लेकिन भाजपा और आपकी नूरा कुश्ती में इन फ्लैटों को ना ही तो किसी को दिया गया और आज आप इनकी हालत देख रहे, बंजर हालत है। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू 15,000 फीट की ऊंचाई पर लाहौल स्पीति के कुंजुम दर्रे में गाना गाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रिजिजू के साथ बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान और सांसद कंगना रनौत भी मौजूद थीं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये पोस्ट काफी चर्चा में है। का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सिरोही जिले के स्वरूपगंज में कोटियार्क इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां उन्हें कई गड़बड़ियां मिली। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री का लाइसेंस खत्म होने के बाद भी ये अवैध रूप से चल रही है और इससे राज्य सरकार को हर महीने करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस कार्रवाई के बाद बलकौर सिंह ढिल्लों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की सराहना की। उन्होंने लिखा, राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी काबिले तारीफ है। ऐसे निडर नेतृत्व की आज सख्त जरूरत है। लोगों को लूट रहे हो, ये माल बेच कर लोगों की गाड़ियाँ खराब कर रहे हो, पर्यावरण बिगाड़ रहे हो, सरकार का टैक्स का चूना लगा रहे हो। ये सब गुजरात से लाया जा रहा है और इससे बायोडीजल तैयार किया जा रहा है। मिलावटी ऑयल्स को गुजरात से लाते हैं, जिसमें मैंने आपको नाम बताया है, बेस ऑयल।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में जुबानी जंग और तेज हो गई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर एक हमला बोला। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो शेयर किया जो अखिलेश यादव के जन्मदिन पर गाजीपुर में लगे रक्तदान शिविर का बताया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि यह शिविर सिर्फ दिखावा था। पार्टी ने दावा किया कि सपाइयों ने फोटो खिंचवाने के लिए हाथ पर ड्रिप रखवा ली, लेकिन अपने खून की एक बूंद भी नहीं दी। बीजेपी ने लिखा, फर्जीवाड़ा करने में सपाई सबसे आगे हैं, मानो लाल टोपी पहनते ही ठगने का हुनर आ जाता है। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे ही पोस्ट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।